नमस्कार। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि हम आज पढ़ने वाले हैं स्कल के बारे में, यानी हमारी जो खोपड़ी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में स्कल कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है जॉइंट्स के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ कौन सा जॉइंट आता है, देखिए ये पढ़ने से पहले हम जॉइंट पढ़ेंगे। काफ़ी छोटी सी बताऊंगी क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसे पढ़ते वक्त। जॉइंट मतलब कि जोड़ जिसे हम कहते हैं, यानी कि दो अस्थियों का जुड़ना। जैसे कि ये दो अस्थियां मान लीजिए जुड़ रही है आपस में, से हम कहते हैं जॉइंट। जैसे कि आपने अपनी घुटने में देखा होगा, अपनी कोहनियों में या अंगुलियों में काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स पाए जाते हैं हमारे अंदर। तो मीटिंग ऑफ टू बोन्स, point of two bones, it is called joint. Then joint three types का होता है, तीन तरीके के joints होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा फाइब्रस जॉइंट, और सेकंड हमारा आता है कार्टिलेजियस, नंबर थर्ड आता है हमारा सेनोवियल। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस कैसे होते हैं, सेनोवियल कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फाइब्रस, यानी कि देखिए जैसे मैं यहाँ अस्थि बना देती हूँ, और इसके साइड में एक और बोन हो यहाँ पर, मान लीजिए दो बोन है, थोड़ी उठपटांग से बनी है लेकिन काम चला लेना। तो ये दोनों बोन आपस में ना एक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजित तकों से, एक पतली लेयर होती है इनके बीच में संयोजित तकों की, वहां से जुड़े होते हैं। यहाँ एक लेयर होती है और कुछ फाइब्रस होते हैं जिसे हम कहते हैं डेंस फाइब्रस। कनेक्टिव टिश्यू की पतली लेयर होती है, मतलब इतनी पतली होती है कि ना इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। ऐसे जोड़ पाए जाएंगे जहां मूवमेंट नहीं होगी। अब वो कौन से होते हैं ये हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जॉइंट्स होंगे जहां हमारी अस्थियां हिल नहीं सकेंगी। जैसे हमारे हाथ के फिंगर हिलती है, ऐसे नहीं हिल पाएंगे ये जॉइंट्स। तो या ये टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, काफ़ी पक्के तरीके से, यानी मजबूती से बंधे हैं। और इसमें गति नहीं होती, यानी मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। और इनके बीच में डेंस फाइब्रस पाया जाता है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली लेयर होती है। सेकंड आता है कार्टिलेजिनस, यानी कि इसमें दो जो अस्थियां होंगी, जैसे कि यहाँ हम दो अस्थियां बना लेते हैं, यहाँ पे दो बोन्स हैं, या फिर हम इसे एक बोन नीचे भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए दो बोन है और इनके बीच में ना एक कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, उपास्थि। कार्टिलेज का मीन्स होता है उपास्थि, कार्टिलेजिनस का मीन्स कुछ अलग होता है, यानी उपास्थल जोड़ जिसे हम कहते हैं। इनके बीच में ना उपास्थि पाई जाएगी कुछ इस तरीके से, मतलब कार्टिलेज उपास्थि की एक छोटी सी पैड पाई जाएगी। यहाँ होगी कार्टिलेज पैड, जो कि ना थोड़ी सी स्पंज टाइप में हम नहीं कह सकते। मतलब अगर हम यहाँ प्रेशर लगाएंगे, दोनों बोन्स अगर यहाँ पर प्रेशर लगाएंगी तो वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, थोड़ा सा नीचे प्रेस करने से पतला हो जाता है। तो कार्टिलेज ना तीन तरीके के होते हैं, एक इलास्टिक, दूसरा वाइट और तीसरा हाइलिन। तो यहाँ ना वाइट कार्टिलेज पाया जाता है। कैसा कार्टिलेज पाया जाएगा,
वाइट फाइबर्स का कार्टिलेज पाया जाएगा जो काफी स्ट्रोंग होता है। सबसे स्ट्रोंग ना वाइट कार्टिलेज होता है। अब ये जरा सा प्रेस होगा, मतलब दबेगा, तो इसे थोड़ी बहुत मूवमेंट आएगी, यानी इससे गति आ सकती है। मूवमेंट होगी पर काफी कम होगी। इसमें बिल्कुल नहीं हो रही थी मूवमेंट, लेकिन इसमें हो रही, इसकी तुलना में थोड़ी सी हो रही है। तो फाइब्रस ऐसी बोन्स कहाँ पाई जाती है जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती? जैसे हमारी स्कल में, यानी कि हमारी जो खोपड़ी होती है उसमें हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, उसके बोन्स में हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारी बैक बोन में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में। हम देखिए बैक बोन जो होता है उनके बीच में एक वाइट कार्टिलेज फाइबर पाया जाता है जो काफी स्ट्रोंग होता है। और अगर मान लीजिए आप ना अपनी कमर को पीछे की ओर ले जाइए तो इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, थोड़ी ही मूवमेंट आएगी। एकदम हाथ की तरह तो आती नहीं। जैसे हमारी जो शोल्डर जॉइंट होते हैं ना, वहां हम अपने हाथ को 360 के एंगल पर घुमा सकते हैं, लेकिन हमारी जो बैकबोन है उसे हम 360 पर नहीं घुमा सकते, तो वहां कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है। नंबर 3 आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारे हाथ में, पैर में पाया जाता है, लेग्स एंड हैंड्स में। किस तरीके से? जैसे कि हम अपने हाथों को पूरी मूवमेंट कर सकते हैं। हाथों में, हमारी गर्दन में हम अपनी गर्दन 180 पर सर्किल कर सकते, घुमा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट ना साइनोवियल जॉइंट के कारण आती है। जैसे मैं यहाँ पर अस्थियों का डायग्राम बना देती हूँ। मान लीजिए ये एक हमारी अस्थि, यानी जिसे हम बोन कहते हैं, ये दूसरी बोन है। अब इन दोनों बोन के बीच में ना यहाँ पर थोड़ी लाइट पेन से बनाना पड़ेगा, येलो से बना देते हैं। इस तरीके से यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। तो यहाँ जो पाया जा रहा है कार्टिलेज है, कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज, जो इतना मजबूत नहीं होता। और यहाँ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है साइड में, इस तरीके से। इस मेम्ब्रेन का नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये एक द्रव रिलीज करती है, फ्लूइड रिलीज करती है, जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। ये जो इसके बीच में फ्लूइड होगा ना, जिसे मैं पिंक कलर से बना देती हूँ, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा रिलीज किया गया है साइनोवियल फ्लूइड, ताकि जो ये अस्थियां, जैसे हमारी हाथ की फिंगर्स हम मोड़ते नहीं है, जिससे घर्षण ना हो, इस कारण फ्लूइड पाया जाता है। और साथ ही इसके साइड में कुछ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स यानी कि PTB, बोन को बोन से जोड़ने वाले लिगामेंट्स होते हैं। ये आपको पता है क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। साइनोवियल जॉइंट के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कौन किस किस तरीके के हम पढ़ेंगे। से हम काफ़ी विस्तार से और पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी काम आने वाला है। जैसे कि ये हमारी अस्थि है, ये बोल टाइप की अस्थि है, और ये शोकेट टाइप की। इस कारण से बोल एंड सोकेट साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से हिंज साइनोवियल जॉइंट, पिवोट साइनोवियल जॉइंट, कई साइनोवियल जॉइंट देखेंगे। यहाँ भी वही कंडीशंस आएगी। इसके साइड में हमारी हाइलिन कार्टिलेज होगी, बीच में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होगा या हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, और साइड में हमारे लिगामेंट्स होंगे जो इन दोनों को जोड़ के रखेंगे। तो ये कई सारे हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये जानना जरूरी था। अब हम चलते हैं हमारे वापस उसी टॉपिक पर जिस पर से हमने स्टार्ट किया था, यानी स्कल जो हम पढ़ने वाले थे उस पर चलते हैं।
जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्कल के अंदर ना 29 बोन्स होती हैं। 29 कौन कौन सी होंगी, देखिए स्टार्टिंग से देखेंगे और सारे के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो छोटी बनी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की। देखिए 4 तरीके की बताई थी आपको, कौन कौन सी। कार्नियम, कार्नियम यानी कि हमारे जो ब्रेन होता है ना वो कितनी ज़्यादा बोन से कवर होता है, उसे हम कार्नियम कहते हैं। वो 8 बोन्स से कवर रहता है। कौन कौन सी होगी, वेट हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे चेहरे पर कितनी बोन्स होती है, फेस पर, उसे हम कहते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन हमारे अंदर 14 होती है। आपको सारी बातें पता है। ईयर ओसिलस यानी ईयर के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 6 बोन्स। कौन कौन सी होंगी पढ़ेंगे। एक बोन होती है हायोइड बोन। तो कुल मिला के 29 बोन हो गई। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी कार्नियम से। कार्नियम और फेशियल थोड़ी लॉन्ग, काफी थोड़ी सी बड़ी है, उसके बाद सारी छोटी छोटी हैं। कार्नियल बोन्स यानी कि जो ब्रेन को कवर रखती हैं, ब्रेन की बाहरी चोट से सुरक्षा करती हैं, उन्हें हम कार्नियम बोन्स कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे स्कल बनाना होगा, यानी कि हमारी खोपड़ी बनानी होगी। तो मुझे इतने अच्छे से स्कल बनाना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अच्छे से बन सके स्कल। अगर थोड़ा फनी टाइप का बने तो माफ कर देना। इसमें मैं कलर भी कर देती हूँ। तो ये बन चुकी है हमारी स्कल, यानी कि जैसे भूत भूत नहीं होते हैं वैसे ही बनी एकदम। चल जाएगी, पर हमें सब सिर्फ समझना ही है। तो देखिए इसमें 8 बोन्स हैं। 8 कौन कौन सी होंगी, ध्यान से सुनना। ये जो हमारा फोरहेड होता है ना, ये वाला पार्ट फोरहेड होता है, यानी हमारा माथा जिसे हम कहते हैं। यहाँ इस तरीके से एक बोन आती है, थोड़ी आंखों के ऊपर से आती है ये बोन। इस बोन का नाम आपको पता होगा, जब ये फ्रंट में है, फोरहेड जिसे हम कहते हैं माथा, तो इस बोन को हम कहेंगे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन, ये हमारी फ्रंटल बोन हो गई। अब इसके ऊपर, ये हम सामने से देख रहे हैं, इसका हमें पूरी स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रही है। अब मैं क्या करूं, इसका मैं एक तो ऊपर का पोर्शन बना रही हूँ। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो कैसा दिखाई देगा, मतलब कि यदि हम इसे यहाँ से, जैसे कि सॉरी ये ओ माय गॉड, ये जो ब्राउन कलर का आपको कैप दिखाई दे रहा है ये हमारी आंख है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, और अगर हम इसे काट करके देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और अगर इसका साइड पोर्शन देखेंगे तो कहाँ कौन कौन सी बोन्स दिखाई देंगे। ऐसे तो हमें 2 ही बोन्स दिखाई देने वाली हैं। जो फ्रंटल बोन है ना, ये एक होती है, सामने की तरफ है, अपने फोरहेड जिसे हम माथा कहते हैं वहां पर है। तो अब मैं इसका एक साइड व्यू बना देती हूँ। ये हमारा स्कल बन गया साइड से, और ये हमारी ऑर्बिट जिसमें हमारी आईबॉल फिक्स रहती है। ये मैंने आपको काफी बार बताया था। तो यहाँ सबसे आगे है हमारी फ्रंटल, जो कि एक है। अब देखिए यहाँ ऊपर की साइड, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D देना चाहूँ ना, तो मान लीजिए मैं इसे थोड़ा बड़ा इस तरीके से कर देती हूँ, राइट। इसके ऊपर का पोर्शन अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे ना 2 पार्ट्स दिखाई देंगे, टेम्पोरल से जस्ट जुड़े हुए इस तरीके से। इसमें मैं कलर कर देती हूँ, 1 मिनट। ये ना हमारे 2 पार्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं पैराइटल बोन। इनका क्या नाम बताया जा रहा है, पैराइटल बोन।
तो पैराइटल बोन ना हमारी यहाँ होगी कुछ, जो कि दो हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। आपको याद हो तो मैंने ब्रेन के भी ऐसे पार्ट बताए थे, आगे का फ्रंटल, फिर पैराइटल, फिर ऑक्सीपिटल, फिर टेम्पोरल। तो यहाँ उनके ऊपर ना वो बोन्स हैं। सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और अभी पीछे की तरफ जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये वाली, जिसमें मैं स्काई ब्लू कलर कर रही हूँ, ये हमारी ऑक्सीपिटल है। ऑक्सीपिटल बोन जो कि एक है। तो कुल मिला के पूरी 4 बोन हो गई हैं। और यहाँ साइड साइड में हमारे कान की तरफ थोड़ा सा यहाँ 2 और पाए जाते हैं, 2 बोन्स और। सेम नाम है दोनों का, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। इस बोन का क्या नाम है? टेम्पोरल बोन। संख्या में 2 होती है। तो ये हमने सामने से देखा है, ये पीछे का वैसे हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ओनली इतना इतना हमें दिखाई दे रहा है, इतना इतना स्कल स्कल, चेहरा चेहरा, मुंडी मुंडी दिखाई दे रही है। इसमें हमें 2 बोन्स दिखाई दे रही है, फ्रंटल और टेम्पोरल। अगर उसका साइड व्यू देखें तो हमें सारी दिखाई दे जाएंगी। देखिए यहाँ हमारी टेम्पोरल है, जस्ट उसके साइड में भी ऐसे ही पाई जाएगी। हम एक साइड का देख रहे हैं ना, और ऑक्सीपिटल को ब्लू से बनाना था, ये हमारी ऑक्सीपिटल है। तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 हो गई हैं, बाकी 2 बची हुई हैं। जो 2 बोन और है ना, उनके नाम पढ़ने से पहले मैं सभी के नाम लिख देती हूँ, क्योंकि फिर हमें याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक हो गई हमारी टेम्पोरल, दूसरी और तीसरी हमारी हो गई पैराइटल, चौथी हमारी ऑक्सीपिटल, 5वीं और 6ठी हो गई हमारी टेम्पोरल। अब 7वीं और 8वीं बची है। ये दोनों नाम मैंने सबसे अलग हैं, कई बच्चों ने सुन भी रखे होंगे। एक होगा हमारा स्फिनोइड और दूसरा होगा हमारा एथमोइड। अब ये कहाँ पाए जाएंगे? देखें, जो स्फिनोइड बोन होगी ना, ये बोन बटरफ्लाई शेप की होगी, कुछ इस तरीके से। ये बटरफ्लाई शेप की होती है हमारी स्फिनोइड बोन। और साथ ही ये जुड़ी हुई होती है हमारी सारी बोन्स से। इस तरीके से होगी कि ये, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ये यहाँ पर ही होती है वैसे स्फिनोइड बोन, जो सारी बोन्स से टच है। एक्चुअली ये नीचे पाई जाएगी, जिससे सारी बोन्स पर टच रहती है। यहाँ आपको ओनली इन तीनों से टच दिखाई दे रही है, ऑक्सीपिटल से नहीं, लेकिन ये रियल में सभी बोन्स से टच है। ऑक्सीपिटल से भी, टेम्पोरल से भी, इस पैराइटल से, फ्रंटल से, और एथेनॉइड होगी ना, उससे भी टच होगी। हमारी एथेनॉइड होगी ना, वो यहाँ पर होगी ऑर्बिट में, ब्राउन कलर से बना देती हूँ, इस ऑर्बिट में होगी, और साथ ही थोड़े बहुत बाहर की तरफ भी होती है। एथेनॉइड का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, और नीचे एक डंडी टाइप में होती है, और ये हमारी ऑर्बिट में पाई जाती है। साथ ही जो स्फिनोइड है, जो सारी बोन्स से टच है ना, इसे हम कहते हैं कीस्टोन ऑफ कार्नियम। क्या कहा जाता है? कीस्टोन ऑफ कार्नियम। तो ये हमने सामने का पोर्शन देख लिया और साइड का। अब हम एक बार ऊपर का पोर्शन और देख लेते हैं कि कैसा दिखाई देगा। ये मान लीजिए हमारा ऊपर से अगर हम देखें तब कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ सबसे ऊपर होगी हमारी टेम्पोरल, फ्रंटल, जिसे मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। सारे कलर्स लेने पड़ेंगे जिस जिसका यूज़ हमने किया था। उसके बाद यहाँ हमारी 2 होंगी हमारी पैराइटल बोन। हमें ऊपर से कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, ये देखिए आप, ये पैराइटल है, और इससे सबसे पीछे की तरफ हमें ऑक्सीपिटल दिखाई देगी। तो देखिए हमें ओनली 3 ही दिखाई दे रही हैं, टेम्पोरल, स्फिनोइड और एथेनॉइड कोई सी भी दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा ऊपर से देखने पर हमें 3 दिखाई दे रही।
अब इसका बेस किसका बना होगा, बेस देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ना यहाँ से कट कर देंगे ऊपर से इस तरीके से, तो इसके अंदर झाँक के देखेंगे इसका बेस। तो देखते हैं बेस में हमें कैसा दिखाई देने वाला है। ये बाहर की तरफ एक लेयर है, थोड़ी उठपटांग सी बन गई, लेकिन काम चला लेना आप लोग। तो यहाँ है हमारी फ्रंटल। पैराइटल देखिए, अगर मैं यहाँ से इसके साथ काट रही हूँ ना, तो पैराइटल ना इसके साथ ऊपर उड़ गई, क्योंकि ऊपर की बोन थी तो ऊपर जा चुकी है। नीचे का देखना है, नीचे पैराइटल नहीं होती है। पैराइटल ओनली ऊपर की सेफ्टी के लिए होती है, ऊपर की रक्षा करती है, ऊपर वाले पार्ट की। तो यहाँ नीचे नीचे हमारा थोड़ा सा फ्रंटल होगा। फिर साइड साइड में, जिससे हमने पिंक कलर से बनाया था, ये हमारे दोनों टेम्पोरल होंगे। और बीच में, जिससे हमने रेड कलर से बनाया था, स्फिनोइड, बीच में हमारी स्फिनोइड होगी कुछ इस तरीके से। ये हमारी स्फिनोइड हो गई। और लास्ट में जो नीचे का पार्ट बचा है, इस तरीके से सारी टच में होगी। ये फ्रंटल भी इससे टच में होगी और हमारी टेम्पोरल भी इससे टच में होगी इस तरीके से, लेकिन मैंने टच में बनाई नहीं। और ऑक्सीपिटल भी टच में होगी, मतलब, और इसके ऊपर आएगी हमारी इस तरीके से पैराइटल, तो वो भी टच में हो गई। तो इससे सारी बॉन्ड्स टच में हो गई। और यहाँ हमें दिखाई देने वाला नहीं है हमारा एथेमोइड। ऑक्सीपिटल में ना एक छेद होता है, यहाँ पर एक होल है जिसका नाम है फोरमेन मैग्नम। मैंने आपको नाम भी बताया था ये पहले भी, जब हमने ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ा था तब। यहाँ से ना कई सारे वो आते हैं हमारे न्यूरॉन्स, स्पाइनल कोड आती है, फिर यहाँ मेडुला होती है स्टार्ट। यहाँ से देखिए, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, सॉरी ये थर्ड ब्रेन, ये हमारा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, फिर ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ एक होल होता है और इसके बाद में हमारी स्पाइनल कोड होती है। तो इस होल का नाम है फोरमेन मैग्नम। यहाँ ये होल ना, ये होता है हमारे ऑक्सीपिटल में, यहाँ से हमारी मेडुला स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या है। ये मैंने आपको एक बार और बताया था। तो आपने सारी बोन्स देख ली हैं। कौन कौन सी बोन्स थी? 8 बोन हो गई हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड और एथेमोइड। काफ़ी इजी है याद करना इन्हें। तो 29 बोन्स में से 8 बोन हमारी कवर हो गई है। अब फेशियल बोन की बारी आती है। फेशियल बोन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम इस तरीके से पढ़ेंगे फेशियल बोन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। मतलब हमारी जो ठोड़ी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, चिक्स, फिर हमारी नोज़ के पास, फिर आईज के पास, और फिर नोज़ से वापस से हमारे लिप्स यानी माउथ के पास आ जाएंगे। इस तरीके से आएंगे। अब नीचे से स्टार्ट होकर वापस उसी जगह पर पहुंचना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फेशियल बोन्स पर। फेशियल बोन जो कि 16 है, इसका डायग्राम बना लेते हैं फेस का। अब की बार पूरा ब्लैक से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्या पता ब्लैक से सुंदर सा बन जाए। यहाँ हमारे ऑर्बिट हो गए, ये हमारा नोज हो गया। तो हमारे बोन के अंदर, हमारे फेशियल बोन के अंदर, मतलब चेहरे पर ना 14 बोन्स होंगी। तो हम नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं। सब में कलर करती जाऊंगी मैं, एक एक में जो बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो हमारे नीचे वाले टिथ है ना, ये यहाँ पर एक बोन से जुड़े होते हैं जिसका नाम है
नाम पहले बाद में बताऊंगी। ये वो बोन है जिससे हमारा, जिसे हम नीचे वाला जबड़ा कहते हैं, वो एक बोन से बना होता है हमारा। अपनी चिन पर हाथ लगाओ, देखिए नीचे वाले, जहाँ पर हमारा नीचे वाला जबड़ा है वहाँ पर हाथ लगाइए, तो एक बोन है। देखिए अपने कान से स्टार्ट कीजिए और अपनी चिन तक आइए। आप कर सकते हो घर बैठे बैठे, वैसे कौन देखने वाला है आपको यहाँ पर, तो टच करके देखिए। ये है हमारी एक बोन जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल जो है ये हमारी लोअर जा है, यानी नीचे वाला जबड़ा, संख्या में 1 है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा ऊपर, यानी ऊपर वाले जबड़े के पास। तो ऊपर वाले जबड़े के पास हमारे पास ना 2 बोन्स हैं। इन दोनों बोन्स को कहते हैं मैग्जिला। हमारा ऊपर वाला जबड़ा 2 बोन से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है मैग्जिला। मैंने कलर करके बता रही हूँ, आप चाहो तो ना 360 या फिर फुल HD पर देख सकते हो। ओनली फॉर 50 MB ही ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगी। तो ये हो गया हमारा मैग्जिला, संख्या में 2, अपर जा यानी ऊपर वाला जबड़ा। तो आप खुद हाथ लगा के देखिए अपने नाक के नीचे और अपने ऊपर वाले लिप के ऊपर। तो यहाँ आपको 2 बोन दिखाई दे रही होंगी अगर आप ध्यान से देखें तो। उससे ऊपर चलते हैं। उससे ऊपर चलने पर हमें यहाँ पर हमारे चिक दिखाई दे रहे हैं, ब्यूटीफुल चिक जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं थोड़े से। वहाँ पर भी 2 बोन्स हैं अलग अलग, मतलब एक आँख के नीचे एक और एक आँख के नीचे अलग, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। टच करके देख सकते हो आप। तो ये हमारे ब्यूटीफुल चिक हैं। अब ये जो चिक बने हुए हैं हमारे, उस बोन का नाम क्या है? उस बोन का नाम है जाइगोमेटिक बोन। आप देख रहे हैं इसे चिक पर है, इसे हम चिक लिख सकते हैं। संख्या में 2 है, तो 14 होनी चाहिए थी हमारे पास, कुल मिलाकर 5 हुई है। अब हम नीचे से चल रहे थे यहाँ वापस, तो अब बाकी की हम पूरी करते हैं। अब हम नाक की तरफ मुड़ते हैं, यानी कि इस तरीके से जाएंगे। यहाँ तक हमने देख लिया, वापस से नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद नाक की तरफ चलते हैं। तो नाक की तरफ आप अपने नाक को टच कीजिए, आईज के जस्ट नीचे यहाँ पर टच कीजिए। यहाँ पर आपको 2 बोन्स दिखाई देंगे इस तरीके से। इनके बीच में तो थोड़ा सा गैप होगा। ये जो 2 बोन्स आप घर बैठे हुए आराम से टच कर सकते हैं। इस बोन का क्या नाम है? इस बोन का नाम है नेजल बोन। नेजल बोन संख्या में कितनी है? 2 है। आप टच करके देख सकते हैं इस स्थान पर 2 बोन्स हैं, और उसके जस्ट साइड में अगर हम देखें तो फिर हमारी आईज जो हैं इसके इस पार्ट पर आप जरा ध्यान से अपनी फिंगर्स को लगा के देखिए। इस पार्ट पर आपको दिखाई देंगी 2 छोटी छोटी, काफ़ी छोटी बोन्स हैं ये, आप देख सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ है ना हमारी जो आंखों में अश्रु ग्रंथि होती है, जिसे हम लैक्राइमल बोन ग्लैंड कहते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड। वो लैक्राइमल ग्लैंड ना इस बोन के अंदर होती है। आप यहाँ अपने हाथ लगा के देखिए, यहाँ देखिए 2 हड्डी है, आँख की यहाँ पर 2 हड्डी मिलेंगी आपको, और उसके जस्ट साइड में काफ़ी छोटी छोटी 2 बोन्स मिलेंगी जिन्हें हम कहेंगे लैक्राइमल बोन। इनके अंदर हमारी ग्लैंड होती है अश्रु ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं यहाँ से आंसू आते हैं। तो कुल कितनी बोन्स हो गई? 2 2 4 2 6 8 एंड 9। अब बाकी की कौन कौन सी बची है? आपने देखा होगा कि जो आपका नाक है, आपने बचपन में या फिर कभी भी अंगुली दी हो नाक में, तो बीच में एक पार्टीशन होता है जो नोज़ को अलग करता है। एक्चुअली में ये एक बोन होती है। देखिए हमारा जो नोज़ होता है ना,
वो यहाँ तक तो बोन से बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कार्टिलेज होता है, वो पास्ते से बना हुआ आगे का हिस्सा, जिसे हम आराम से मूव करवा सकते हैं। आगे का हिस्सा जिस पर नाक छिदवाया जाता है, जहाँ बाली पहनी जाती है वहाँ पर, तो वो हमारा कार्टिलेज से बना हुआ है। हमारे कान भी कार्टिलेज से बने हुए हैं, पर उसमें एक बोन होगी, कार्टिलेज से बने हुए हैं। इस कारण आसानी से ये छिदवाए जा सकते हैं, लेकिन बोन नहीं छिदवाई जा सकती। तो इनके बीच में इस तरीके से एक बोन होती है, ये अंदर की तरफ है नोज में। इस कारण से इसे हम कहेंगे इंफीरियर नेजल कोनका, इंफीरियर नेजल कोनका। ये एक है। आप अपने नाक में अंगुली देख सकते हैं कि दोनों को हम कहते हैं, हमारे दो नाक है तो दोनों को अलग करने वाली जो बोन होती है उसका नाम है इंफीरियर नेजल कोनका। हमारे नाक में कुल मिला के 5 बोन्स होती हैं। तो देखिए हमने कौन कौन सी देख ली अभी तक। 5 में से हमने कौन कौन सी देखी है? एक नेजल बोन, दो नेजल बोन देखी है और एक इंफीरियर कोन की। हमारे नाक में ना एक बोन और होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर। ये यहाँ पर इसलिए होती है कि जो एयर आए ना उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, डस्ट भी आती है, कुछ अदर पार्टिकल्स भी आते हैं, तो यहाँ टकरा करके यहीं पर रुक जाएं, हमारे अंदर लंग्स तक ना जाएं। तो ये इस एक नाक में और दूसरे इस नाक में, जो इन दोनों को पार्टीशन कर रही है, एक बोन बीच में जो है, वो एक्चुअली में इस तरीके की होती है। ये हमें दिखाई दे रही है एक लाइन की तरह, पर वो एक्चुअली में ऐसी होती है। इंफीरियर नेजल कोनका ऐसी होती है रियल में। अब यहाँ साइड में जो उभरा हुआ आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ना मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। इंफीरियर कोनका इनको कहेंगे हम, इनका नाम होगा इंफीरियर नेजल कोनका, और जो बीच में पार्टीशन है ना इसका नाम होगा वोमर, जो कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया है, अब याद आ गया मेरे को गलती से। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से यहाँ नोज बना करके आपको बता देती हूँ। देखिए एक और स्कल बना लेते हैं। ये हमारे टीथ्स हो गए। देन ये हमारे नीचे वाले टीथ्स हो गए, ऑर्बिट एंड ये नोज। थोड़ा सा अजीब बना होगा लेकिन ध्यान देना। देखिए कौन कौन सी बताई थी नाक पर जो जो ग्लैंड्स है ना वो देखिए। सबसे पहले यहाँ है हमारी नेजल ग्लैंड्स, 2 नेजल ग्लैंड, नेजल बोन, 2 नेजल बोन हो गई। फिर यहाँ बीच में एक पार्टीशन करती है, उसका नाम है वोमर। एक है वोमर जो इस तरीके से होती है, इस तरीके से, मतलब कि समकोण बनाती है। और 2 इसके साइड में होती है, जो एयर के, जो हम हवा सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वो हमारे अंदर ना जाए, इसे रोकने के लिए यहाँ पर होती है, जिसका नाम है इंफीरियर नेजल कॉनकेव। तो ध्यान रखना, मैंने ऊपर नाम ध्यान नहीं दिया। यहाँ ना उल्टा कर लेना, जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है वो है हमारा रेड पिंक का, और जो आपको पिंक का दिखाई दे रहा है नाम वो है हमारा ब्लू का। उल्टा कर लेना आप। तो कुल मिला के हमारी 5 बोन्स हो गई है नोज में। तो फिलहाल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 बोन और बच रही हैं। अब यहाँ से हम कहाँ तक आ गए? हमने नीचे से स्टार्ट किया है, फिर सबसे पहले यहाँ लोअर जा, फिर अपर जा पर, फिर चिक पर, फिर नोज़ पर, फिर आई पर, उसके बाद नोज़ के अंदर तक चले गए हम। अब वापस ना और नीचे आते हमारे माउथ पर। माउथ में ना ऊपर की तरफ देखिए,
अपना मुंह खोलिए। आप कर सकते हो घर बैठे प्रैक्टिकल, किस तरीके से मैं बता रही हूँ, यहाँ बताना मुश्किल रहेगा, लेकिन बस उसका मैं नाम लिखवा दूंगी यहाँ पर। तो आप सबसे पहले अपना मुंह खोल लीजिए। मुंह खोलने के बाद आप अपने टंग को ना अपने ऊपर वाले जो टीथ है ना, ये ऊपर, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको, देखिए। तो ये मान लीजिए आपके ऊपर वाले टीथ और ये नीचे वाले टीथ हैं। तो आपकी जो टंग है ना उसे यहाँ टच कीजिए, तालू पर। तो यहाँ आपको थोड़ा हार्ड दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली में मैग्जिला नहीं होता है, ये कुछ और बोन होती है यहाँ पर, जिसका नाम है, अब आपने यहाँ पर जो टच किया है तो वहाँ एक बोन है जिसका क्या नाम बताया मैंने, इस ऊपर नाम बताया नहीं, अभी बता देती हूँ। पैलाटाइन बोन, पैलाटाइन बोन, जो कि संख्या में 2 होती हैं और एल शेप की होती है। किस प्रकार की? एल शेप की। आप ऊपर टच करके देखिए अपने तालू पर, यहाँ पर तालू कहते होंगे शायद इसे, मतलब कि आप अपने टीथ के जस्ट साइड में टच करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोन्स की फीलिंग आएगी, जो होगी हमारी पैलाटाइन बोन, जो 2 होंगी और एल शेप की होंगी। तो हमने कुल मिलाकर के 14 बोन्स देख लिए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन, जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लोअर जहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैंडिबल। ये नीचे का जो हमारा जबड़ा होता है ये एक होता है, इसलिए मैंडिबल एक। वैसे ऊपर वाले दांत भी एक ही होते हैं, लेकिन आपने यहाँ बीच एक छोटी सी पार्टीशन देखी होगी आपके नोज के और लिप्स के बीच में, ये मैग्जिला के बीच की स्पेस है। फिर उसके ऊपर चलते हैं, ये हमारे जो चिक आते हैं जो जाइगोमेटिक बोन से बने होते हैं, आप टच करके देख सकते हो हर एक पार्टीशन को। फिर नोज पर आते हैं, यहाँ आईज के साइड में, आप आईज के जस्ट साइड में टच कीजिए, यहाँ एक बोन होगी जिसे हम कहेंगे नेजल बोन। फिर इसके जस्ट साइड में 2 छोटी छोटी, आईज के अंदर 2 छोटी छोटी बोन्स होंगी जिसे हम कहेंगे लैक्राइमल बोन, जिसमें हमारी लैक्राइमल ग्लैंड है यानी अश्रु ग्रंथि है। 2 हो गई, तो कुल मिला कितनी हो गई? 7। उसके बाद हमारी जो नाक को बीच में से अलग करती है उसका नाम है वोमर। सॉरी, ये 1 आएगी और ये 2 आएगी। वोमर 1 है जो दोनों को अलग कर रही है, 8। और यहाँ हमारे नाक में ना 2 बोन्स और पाई जाती है, जो कि वायु के साथ जो हम सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ कण आ जाते हैं, धूल के, कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते ना, तो उन्हें रोकने का काम करता है इंफीरियर नेजल कॉन का, जो संख्या में 2 होते हैं। कुल मिलाकर के हमारे 12 हो गए। अब जो 2 बची थी वो हमारी तालू पर, यहाँ देखिए इस पार्ट में ना तालू पर यहाँ हम टच करके देखें तो हमारी 2 बोन्स होती है एल शेप की, जिसे हम कहते हैं पैलाटाइन बोन। तो कुल मिलाकर के 14 बोन हो गई। तो आपको नाम एक बार मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलिए, अपने हाथों से टच करके। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मैंडिबल, मैग्जिला, जाइगोमेटिक, दोनों हाथों से टच करते रहिए। फिर हमारे नेजल बोन, फिर हमारे लैक्राइमल बोन, फिर हमारी वोमर आ जाती है नाक पर, फिर उसके साइड साइड में हमारी इंफीरियर नेजल कॉनकाई, और फिर ऊपर की तरफ पैलाटाइन बोन। तो काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है, आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा। देन हमने फेशियल बोन देख लिया, हमने क्राइनियम बोन देख ली, 8 होती हैं फेशियल में, 14 होती है, याद रखना है आपको 14। हमारे चेहरे पर 14 बोन है। तो अब चलते हैं हमारे ईयर ओसिलस पर, यानी हमारे कान में कितनी बोन्स होती हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लैंक पेज पर। तो ईयर ओसिलस, इसके अंदर ना हमारी 3 बोन होती हैं, एक ईयर के अंदर 3। तो देन 3 + 3 = 6। 6 बोन्स हमारी ईयर ओसिलस में होती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सर ने बताया था आपको। तो अब ईयर का डायग्राम बनाते हैं उसे समझने के लिए, क्योंकि बोन्स को समझने के लिए तो ईयर का डायग्राम जरूरी है। अगर ज़्यादा ही विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो ईयर के बारे में। ईयर, आई, ब्रेन, हर एक पार्ट के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो मैं ईयर का डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े डायग्राम अच्छे बनाने नहीं आते हैं।
हर एक पार्ट का नाम बताऊंगी कि कौन सा क्या पार्ट है। इस पार्ट का नाम क्या है, उससे नेक्स्ट वाले का पार्ट का क्या नाम है। तो आपको याद होगा अगर जो हमारी स्टार्टिंग से सारी लेक्चर्स लगा रहे हैं उसे, कि कौन से का क्या नाम है। सबसे पहले जो आपको बाहर का ये पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा पिन्ना है, और फिर ये एक लाइन जैसी जो आगे स्ट्रक्चर ने लिखा जैसे स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों को कहते हैं हम एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर की तरफ है, यानी बाह्य कर्ण जिससे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। देन उसके बाद जो बीच का पार्ट आपको वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा मिडल ईयर, बीच का भाग है। दोनों से पहले बीच का भाग है, इस कारण से मिडल ईयर कहेंगे। उसके बाद जो सबसे अंदर आता है उसे हम कहते हैं इंटरनल ईयर। काफ़ी अच्छे से पता है, काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से सर ने काफ़ी एक्सप्लेन से समझा है हर एक चीज़ के बारे में। तो अब इसके अंदर आने वाली बोन्स के बारे में हम देखेंगे। एक्चुअली बोन्स आएंगे हमारी मिडल ईयर के अंदर। पूछ लिया जाता है नीट में, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी ईयर की बोन्स कौन से ईयर के अंदर होती हैं। मतलब कान में जो ग्रंथियाँ हड्डियाँ पाई जाती हैं, अस्थियाँ पाई जाती हैं, वो कान की कौन से भाग में होती हैं, बाह्य, मध्य और अंत्य। अंत्यकर्ण, बाह्यकर्ण या मध्यकर्ण। तो आपको आंसर देना है मिडल ईयर यानी मध्यकर्ण। इसके अंदर हमारी 3 बोन्स होती है। तो उन तीनों के स्ट्रक्चर्स, ये हमारी फर्स्ट बोन है। ओके, देन नेक्स्ट मैं बना देती हूँ स्काई ब्लू कलर से, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, स्काई ब्लू कलर नहीं है, कोई और ही कलर है। इसके बाद पैरेट कलर से बना रही हूँ। ये 3 बोन्स हैं जिनके नाम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले वाली बोन का नाम, इसे याद करने की ट्रिक, सबसे पहले याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो याद करने की ट्रिक है मिस हस। मतलब कि देखिए, मिस जो होता है ना, मिस किसे कहते हैं? किसी भी लड़की को मिस कहा जाता है, MISS कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा आएगा, मिस हंस, मतलब कि मिस हंस रही है, हम ऐसे कह सकते हैं मिस हंस रही है। तो ये है हमारी याद करने की ट्रिक, मिस हंस। तो सबसे पहले वाली हमारी बोन आएगी ना, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा मैलिस। मैलिस क्या नाम है? मैलियस। उसके बाद जो सेकंड बोन है, इसका नाम है इनकस। और जो थर्ड बोन है, उसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस के बारे में तो सब जानते हैं, सबसे छोटी बोन, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन। तो ये MI और ये S, मिस। तो ये हंस क्यों है? मिस हंस क्यों रही है? कि आपको ध्यान रखना है, मिस हंस, MHIASS, काफी ध्यान की बात है ये। तो अब हम देखते हैं मिस हंस क्यों रही है। जो मेलिस होती है ना, ये हमारी हथौड़े की जैसी होती है। हथौड़े को हमें यहाँ लिख देती हूँ, एक एक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ऐसे समझाना ज़्यादा इजी रहेगा और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ये कौन सी है हमारी सबसे पहले वाली? पहले मैं यहाँ ट्रिक लिख देती हूँ, MIS और यहाँ HAS। तो जरा गौर फरमाइएगा, सबसे पहले आती है हमारी मेलिस, जो कि हमारी एक हथौड़े की शेप की है।
जिसे हम कहते हैं हैमर। हथौड़े की शेप के इस कण से हैमर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कुछ इस तरीके की आती है। ये स्ट्रक्चर आपने कभी देखी होगी। जो मोची नहीं होता है वो इस स्ट्रक्चर पर हमारा शूज रख करके उसे छीलता है, कुछ भी जो करता है, तो उसको हम कहते हैं एनविल। इसका नाम क्या था? इनकस। इस बोन का क्या नाम है? इनकस। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? एनविल जैसी है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ये हमारी बोन है और ये हमारी स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने पैरेट कलर से बनाया था, वो कुछ इस तरीके की होती है। इसमें मैं कलर नहीं करूँगी आपके बार, क्योंकि कलर कर दूंगी ना तो ये बीच का पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इस बोन का नाम काफ़ी अच्छे से आपको पता होगा। सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन कैसे होती है? आपने कभी घुड़सवारी की होगी या किसी को फिल्मों में तो देखा ही होगा आपने। तो घोड़े पर जो इंसान बैठता है ना, वो अपने पैर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स के अंदर डाल लेता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिरअप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? स्टिरअप। तो स्ट्रक्चर्स हैं हस और बोन नेम है मिस हस। तो देखिए आपको पता ही होगा, मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा आपको चिल्ला रहा है, इसके क्रियाविधि मैकेनिज्म तो आपको पता ही होगी। ये यहाँ से काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो इसकी साउंड ना यहाँ से होती हुई आपके कानों में जाएगी। तो अलग कलर की बता देती हूँ, क्योंकि हमारा इंटरनल ईयर इसी कलर का है। तो ये साउंड आई, ये साउंड आई। तो ये जो ड्रम है, सबसे पहले ये तेज तेज हिलने लगता है, इसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। कान में ईयर ड्रम कहेंगे हिलेगा, जिससे हमारी मैलेस हिलेगी। मैलेस से थोड़ी जब इससे टकराएगी आवाज़, तो हमारा इनकस हिलेगा। फिर इनकस स्टेपिस, और स्टेपिस से यहाँ से वॉल्यूम जा करके चली जाती है। फिर माइंड एनालिसिस करता है और हमें बता देता है कि क्या कहा जा रहा है आपको। अभी आपको यही कहा जा रहा है, आपको जो सुनाई दे रहा है ना, तो वो आपको माइंड इतनी जल्दी एनालिसिस करता है उसको। और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इंटरनल ईयर के बारे में काफ़ी जानकारी चाहिए आपको, मिडल ईयर के बारे में, तो सारी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो मैं एक बात बता देती हूँ आपको, यह हमारी 3 ईयर्स है, राइट? सॉरी 3 बोन्स है, ईयर्स 2 है। तो दोनों ईयर में अगर 3 बोन हुई तो कुल मिलाकर 6 बोन हो गए। तो ईयर ओसेलस में 6, फेशियल बोन में 14, और जो हमारी खोपड़ी है स्कल है इसमें 8। हम कह सकते हैं ब्रेन में 8 है, कार्नियम 8 है। तो कुल मिलाकर की कितनी हो गई? 28 हो गई। एक बोन बच रही है। कौन सी बोन है? उसके बारे में आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है, तो आज सुन लीजिए। तो उस बोन पर चलते हैं हम। तो ये है हमारी हायोइड बोन, जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन ही कहा जाता है हिंदी में भी, जो कि एक है हमारे अंदर, क्योंकि हमारी 28 बोन्स हो चुकी थी। ये एक और आती है 29 वाले। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कहाँ स्थित होती है। तो मैं यहाँ कोई ये जैसा भी बंदा बनाओ पर चल जाएगा। तो यहाँ इसकी बकल कैविटी होती है, आप सबको पता है, जहाँ हमारा खाना चबाया जाता है, मुख गुहा जिसे हम कहते हैं, इसे हम मुख गुहा कहते हैं। तो जो हमारी हायोइड बोन होगी ना, वो यहाँ स्थित होगी। ये हमारी हायोइड बोन है, HB।
हायोइड बोन, जो कि आप देख सकते हो यू शेप की है। आपको एक बात बता दूं, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि हायोइड बोन कहाँ होती है, बकल कैविटी के नीचे और हमारी टंग के नीचे, ग्रशनी के नीचे और ग्रशिका के नीचे। तो आंसर आपको देना होगा बकल कैविटी, याद रखना है बकल कैविटी। और बातें और हैं इसमें, मैं लिखवा देती हूँ आपको। मैं आपको बता दूँ एक बात, जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़िए तो उसके नोट्स है ना, आप तभी बनाइए, क्योंकि आप वो उनके नोट्स देखकर उतार तो लेते हो, लेकिन जो आप खुद बनाते हो ना वो नोट्स आपको हमेशा याद रहते हैं। मैं ऐसे ही क्या करती थी, जिस भी टीचर से आप पढ़ो तो उसके नोट्स जरूर उतारना। तो स्थित कहाँ होती है ये, मुख गुहा के नीचे। और ये एक ऐसी बोन है, ये एक इकलौती बोन है जो किसी भी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती। वैसे आपने देखा होगा, हमने यहाँ देखा था हमारी टेम्पोरल है, सॉरी फ्रंटल, फिर पैराइटल ऊपर की तरफ, फिर यहाँ हमारी टेम्पोरल, फिर यहाँ ऑक्सीपिटल और यहाँ हमारे स्फिनोइड। तो सारी एक दूसरे से टच थी, स्फिनोइड तो सभी को टच थी, लेकिन ये बोन ऐसी है जो और दूसरी बोन से टच नहीं है। याद रखना है, नॉट अटैच्ड एनी बोन, नॉट अटैच्ड एनी बोन। कौन सी बोन होगी वो, हायोइड बोन। सॉरी गलती से कट गया, हाथ फिसल गया था। हायोइड बोन से ना हमारी टंग जुड़ी हुई होती है, यहाँ इस तरीके से टंग आती है, जो आपकी जीभ है वो हायोइड बोन से जुड़ी होती है। हायोइड बोन से टंग जुड़ी होती है। ये नहीं कि मैं जो लिखवाऊँ आप वही लिखें, जो मैं बोल रही हूँ हर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट करनी है। तो अभी तक आपने अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो ना, पेन नोटबुक लेकर नहीं बैठे हो, तो लेकर बैठ जाओ, स्टार्टिंग से वीडियो देख लो, 2x की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।